नमस्कार, मैं मनीषा। नमस्कार, मैं श्वेता। आज झारखंड के सबसे बड़ी खबर गिरिडीह के पारसनाथ से आ रही है। पारसनाथ संवेदशेखर जी को लेकर गिरिडीह में मौन जुलूस निकाला। सरकार से कहा कि हमें पर्यटन की आवश्यकता नहीं है, इसे तीर्थ स्थल में ही बने रहने दीजिए। आखिर पर्यटन और तीर्थ स्थल में क्या अंतर है? पेश है एक रिपोर्ट। संवेदशेखर जी पारसनाथ को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग को लेकर गिरिडीह में सकल जैन समाज ने गुरुवार को मौन जुलूस निकाला। निर्धारित समय से 1 बजे बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से निकाले गए मौन जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद समेत 65 विभिन्न जिलों से पहुंचे जैन समाज के लोग साथ ही साथ मंदिर से वो निकलकर अग्रसेन चौक होते हुए पद्मा चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक और हाई स्कूल मैदान पहुंचे। यहां मौन जुलूस का समापन हुआ। सकल जैन समाज के लोग वाहनों पर सवार होकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय को सौंपा। मौन जुलूस में मारवाड़ी समाज, सिख समाज, बर्णवाल समाज समेत कई समाज के लोग शामिल हुए। मौन जुलूस में डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत काफी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही ड्रोन कैमरे से जुलूस की निगरानी की जा रही थी। अब सवाल है कि जैन समाज की मांग क्या है। वे संवेदशेखर पर्वत को पर्यटन स्थल के बजाय धार्मिक स्थान क्यों बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका कारण जानिए। जैन धर्म को तीर्थ स्थल संवेदशेखर जी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। देश भर में झारखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोगों का द्वारा पर्यटन स्थल बनाए जाने का संवेदशेखर का उसके विरोध में हम लोगों ने मौन जुलूस निकाल रहे हैं, जो गिरिडीह को उपायुक्त को एक आवेदन देंगे और इस पे संपूर्ण झारखंड के जैन आए। एक जो हमारा जो होली प्लेस है उसको भी लोग अपने टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारा यही नारा है कि हम लोग को हमारा जैन मंदिर कहीं किसी को नहीं देना, हमारा पारसनाथ हमारा है और ये हमारे अंडर ही रहना चाहिए। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। हम चाहते हैं कि हमने जो अभी आज हमने जुलूस निकाला है वो मौन पूर्वक निकाला है। हम चाहते हैं, हम शांति का प्रतीक देना चाहते हैं समाज को और देश को भी। हम चाहते हैं हमारा संवेदशेखर है वो तीर्थ घोषित हो, पर्यटन घोषित ना हो। हमारा विरोध इसी में है। जैनियों का तीर्थ स्थल है तो पर्यटन स्थल है बना के ये तीर्थ क्षेत्र बना रहे हमेशा, ये हम लोग का यही हार्दिक कामना है। बीते मंगलवार को संवेदशेखर जी की रक्षा के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे दिगंबर जैन मुनि सुगेश सागर महाराज जी का निधन के बाद ये मामला और गर्मा गया है। जैन समाज की मांग है कि श्री संवेदशेखर को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। इसके पर्यटन स्थल बनने से इस धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग हो जाएगी। यहाँ लोग मांस, मदिरा, शराब का सेवन करेंगे, जिसके चलते जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थस्थल पर खतरा बढ़ेगा। जैन समुदाय का यह भी कहना है कि वे अपने तीर्थ स्थल का व्यापारीकरण नहीं होने देना चाहते, ऐसा कि और इसीलिए सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जैन समाज की मांग है कि श्री संवेदशेखर को धार्मिक स्थल ही बने रहने देना चाहिए। इसके पर्यटन स्थल बनने से इस धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग हो जाएगी और यहाँ लोग मांस, मदिरा, शराब का सेवन करेंगे, जिसके चलते जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल पर खतरा बढ़ेगा। जैन समुदाय का यह भी कहना है कि वे अपने तीर्थ स्थलों का व्यापारीकरण नहीं होना देना चाहते। इस फैसले का वे लगातार विरोध कर रहे हैं। अब जानिए तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में क्या अंतर है। आमतौर पर पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है। पर्यटन स्थल के रूप में लोगों के पास हिल स्टेशन, समुद्री बीच से लेकर प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों तक की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। दरअसल इन जगहों पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को तनाव को कम करने के लिए, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में वहां पे लोग किसी भी तरह की कोई खास पाबंदी नहीं होती। यानी आसान शब्दों में कहें तो खाने पीने और कपड़े पहनने को लेकर कोई नियम कायदा नहीं होता। दूसरी ओर पर्यटन स्थल को लेकर राज्य सरकारें अपने प्रदेश और नागरिकों को रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उस इलाके का विकास भी करती है। ऐसे में पर्यटन स्थल घोषित वाले क्षेत्र में सरकार विकास योजनाओं को और सौंदर्यीकरण के काम को करती है।
इस स्थान पर सड़क, रेल, हवाई जैसे मार्गों की विकसित किया जाता है और सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, साथ साथ आसपास के लोगों का भी जीवन स्तर बढ़ता है। दूसरी, क्या होते हैं तीर्थ स्थल? अलग अलग धर्मों के कुछ जगह अपने पौराणिक महत्व को लेकर समुदायों के बीच आस्था के केंद्र के रूप में पवित्र स्थान रखती हैं। इन्हें ही तीर्थस्थल कहा जाता है। इन तीर्थस्थलों पर खान पान, आचरण और पहनावे को लेकर नियम कायदे यानी रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं। पर्यटन स्थलों के अलग तीर्थ स्थलों में आध्यात्मिक माहौल में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए लोग आते हैं। अलग अलग धर्मों के तीर्थस्थल के लिए राज्य सरकारें संरक्षण को लेकर उनके धार्मिक सूचिता को बनाए रखने का प्रयास करती है। यूपी सरकार ने बीते कुछ वर्षों में अयोध्या, काशी, मथुरा को तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित किया था। उन इलाकों में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर पवित्रता और आस्था को संरक्षित किया। दुनिया भर में ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां तमाम तरह के प्रतिबंध लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम धर्म के पवित्र तीर्थस्थल मक्का में गैर मुस्लिम धर्मों का प्रवेश वर्जित है। जैन समाज के लोगों के लिए क्यों मायने रखता है समेत शिखर जी पर्वत? झारखंड के गिरिडीह जिले में आने वाले सबसे ऊंची पहाड़ पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर जी पर्वत के नाम से जाना जाता है। समेत शिखर जी जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों के देह त्याग निर्वाण यानी मोक्ष स्थली है। इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर है। जैन धर्म के लिए समेत शिखर सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी की तराई में मधुबन नाम का कस्बा बसा हुआ है। अब जानिए झारखंड सरकार का क्या फैसला है और किस पर बवाल मचा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 23 जुलाई 2022 को राज्य की पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति जारी की। इसके तहत पारसनाथ पहाड़ी यानी समेत शिखर, मधुबन और इटखोरी को पर्यटन स्थल क्षेत्र घोषित किया। झारखंड सरकार पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए कोशिश कर रही है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और अब आगे देखिए इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या फैसला करती है। न्यूज एनपी के लिए गिरिडीह से चंद्रकांत और धनबाद से मनीषा और श्वेता के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।